हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है कि क्या लोगों को आपसे उम्मीद है, क्या लोग आपसे उम्मीद रखते हैं या नहीं रखते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है 5 येलो, आप कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हो। सेकंड पाइल है 0 या फिर रेड, और थर्ड पाइल है 8 या ब्लू। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए, इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो, सब्सक्राइब के साथ ब्लू कलर का ज्वाइन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों ऑप्शन में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ना है और एक ऑप्शन चूज़ करना है और जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आपके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकती हूँ, आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो। और आपके लिए फ्री सेशन पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ और कुछ सरप्राइज़ है, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया है 5 या येलो, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ गाइस। तो चलिए देखते हैं कि क्या लोगों को आपसे उम्मीद है। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे, ओके, इससे पता चलेगा। द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार, ओके। अब यहाँ से देखते हैं गाइस, क्या लोगों को आपसे उम्मीद है। एस ऑफ वॉन्ड पॉप अप हुआ है गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या लोगों को उनसे उम्मीद है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द चैरियट, कैंसर, द टावर, एरिस, लियो, सजिटेरियस, 10 ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जजमेंट, फिर से फायर एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं, आपको सफलिंग नहीं देखनी हो तो स्किप कर सकते हो, ओके। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, यहाँ बारिश बहुत है, हर रोज़ बारिश हो रही है। यूनिवर्स डिवाइन, गिल्ट, मोरालिटी, फ्लावरिंग, गोइंग विद द फ्लो, एंड लास्ट कार्ड है द बर्डन। बर्डन को क्लैरिफाई किया है गार्डन, ओके, तो गाइडेंस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टर्निंग इन, ओके। लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, ओके। तो गाइस, क्या लोगों को आपसे उम्मीद है, हमारा सवाल है, ओके। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट जो मेजर अरकाना की जो एनर्जी आई है हर्मिट की, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ये एनर्जी है कि आप जब तक आपका कुछ काम ना हो तब तक आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हो, किसी की बातों में बीच में पड़ना आपको नहीं आता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आपको अपने में ही रहना है। जब दूसरे लोग बुलाते हैं तो आपको बात करनी है, वरना आपको कुछ काम हो तो आप सामने से जाते हो। बाकी किसी भी तरह कोई भी इंसान को डिस्टर्ब करना आपको पसंद नहीं है। और जब इंसान हर्मिट की एनर्जी में आता है तब
उस इंसान ने बहुत सारे एक चैलेंजेस पार किए होते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, दुनियादारी को समझा होता है और जाना होता है, पहचाना होता है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक अपने वैल्यू को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजाग हो जाता है और इस तरह आप बन चुके हो। ओके, तो यहाँ आपकी जो एनर्जी आई है उसमें भी मेजर अरकाना ज़्यादा है। आप देख सकते हो चैरियट, टावर, जजमेंट। ओके, और ये जो 2 कार्ड आए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ पेंटिकल, ये भी आप ही की एनर्जी है। ओके, तो लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार पर्सन हो। हम आपको कुछ भी काम या एडवाइस पूछने आएंगे तो आप हमें हेल्प ज़रूर करोगे, मदद ज़रूर करोगे। और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपकी अच्छी खासी आपकी लोगों में, आपकी कम्युनिटी में, आपके समाज में एक वैल्यू है। लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी रेपुटेशन है लोगों के साथ। और आप ये जो 3 मेजर अरकान आए हैं, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको लेकर ये मानते हैं कि आप सही मायनों में हर एक का फैसला या डिसीज़न बहुत ही अच्छी तरीके से लेते हो। और आपसे हमें ये भी वाइब्स आती है कि आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हो, कॉन्फिडेंट हो, मैच्योर हो और बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है। इसी के चलते आपका जो स्वभाव है वो एक चैरियट की तरह है कि किस में आपको आगे बढ़ना है और किस में आपको आगे नहीं बढ़ना है, वो आप भली भांति जानते हो। आपने सुख और दुख सारे ही पल देख लिए हैं। आप छोटी उम्र के हो तो आपने अपनी फैमिली के साथ अभी बहुत कुछ देख रहे हो। इसके चलते आप छोटी उम्र में ही मैच्योर हो रहे हो और इसकी वजह से आप ज़्यादा लोगों में बीच में बोलते नहीं हो, सोच समझकर बोलते हो और ज़रूरी हो तभी बोलना है वरना नहीं बोलना है। ये जो आपके अंदर सजाग या अवेयरनेस आ रही है वो बहुत ही अच्छी है। तो क्या लोगों को आपसे उम्मीद है? हाँ गाइस, लोगों को आपसे, आपके लोगों का मतलब होता है आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके नेबर, आपके फैमिली, आपके कलीग्स, आपके वर्क प्लेस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले, मतलब सभी लोगों को आपसे उम्मीद है। बहुत सारी उम्मीदें रहे। उनको कुछ भी ज़रूरी काम हो तो वो आपके पास ही आएंगे क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा यकीन है, विश्वास है कि आप उनका काम पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दोगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ये जो आपकी एनर्जी आई है वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही कहती है कि आप सभी के मूल्यों, वैल्यू को, सामने वाले पर्सन को समझते हो, उनके वैल्यू को समझते हो, उनके मूल्यों को समझते हो, उनकी बातों को समझते हो, उसके बाद कुछ बोलते हो वरना नहीं बोलते हो। आपका जो अवेयरनेस है, सतर्कता है, वही आपको दूसरों में अलग डिफरेंट बनाती है और लोग आपको भली भांति पहचान जाते हैं, भाप लेते हैं कि इस इंसान में कुछ बात है। ये जो कार्ड आए हैं वो यही कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कोमल इंसान हो दिल से और दूसरों की वैल्यू करना जानते हो, खुद दूसरों के मोरल वैल्यू को पहचानते हो, जानते हो और खुद के मोरल वैल्यू को भी दूसरों के सामने अच्छी तरीके से रखना जानते हो। और ये जो फर्स्ट कार्ड गिल्ट का आया है और 8 नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की है और उस गलतियों से आप बहुत कुछ सीखे हो। आपको जब कोई इंसान आपसे अपनी एक सिचुएशन कहता है तब आपको अपनी पास की वही सिचुएशन याद आती है, तब जो आपने गलती की है उसके चलते वो आपको याद आता है और आप खुद को ही कहते हो कि अब मुझे गलतियां नहीं करनी है, अब मुझे खुद से ही गिल्टी फील नहीं करना है, जो मुझसे बनता है, दूसरों के लिए बन सकता है, वो मैं करूँगा या करूँगी। इस तरह से आप लेते हो। और लास्ट कार्ड बर्डन है और उसको क्लैरिफाई किया है गाइडेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और लोग आपके ऊपर उम्मीद रखते हैं, इसके चलते आपको थोड़ा बर्डन है और आप खुद ही बर्डन लेना पसंद करते हो, जिससे आप सभान रहो कि मैं सजाग हूँ, दूसरों की उम्मीदों के खरे उतरने के लिए मैं पूरी तरीके से सजाग हूँ।
तो आप 10% बर्डन खुद से ही लेते हो, क्योंकि आप मानते हो कि मैं सतर्कता अपनाऊंगा या सजग रहूँगा या पूरी तरीके से अलर्ट रहूँगा, तब मैं लोगों की उम्मीदों को खरा उतर पाऊँगा या खरा उतर पाऊँगी, इस तरह से। इस वजह से गाइडेंस का मतलब भी यही होता है कि अब आप सभी की सिचुएशनों को, चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को पूरी तरीके से अनुभव से लेते हो, अपने खुद के अनुभव से देखते हो उनकी लाइफ को, फिर उनको कुछ आपको एडवाइस देनी पड़े तो आप देते हो, वरना नहीं देते हो। आपको लगे कि मुझे ये इसने पूछा है तो मुझे ज़रूर कहना चाहिए, जिससे आगे चलकर वो पछताए ना, उसका वक्त ना बर्बाद हो, तो आप कह देते हो। टर्निंग इन का मतलब यही होता है कि लोग आपसे उम्मीद इस वजह से रखते हैं क्योंकि आप दूसरों की बातों में नहीं आते हो। जो इंसान ने जो कहा होता है उसके एक फ्रीक्वेंसी में ही उनके एक बातों को सॉर्ट आउट करना जानते हो, आसपास के लोगों का सुनते हुए सॉर्ट आउट नहीं करते हो। इस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं और लोग आपके ऊपर उम्मीद रखते हैं, विश्वास है उनको। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि लोगों को आपसे उम्मीद रखना इस वजह से पसंद है क्योंकि एक क्वीन ऑफ कप लेडी बहुत ही खूबसूरत होती है। वो दूसरों की जिम्मेदारियां लेना जानती है, कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती है और सभी को खुश रखना भी जानती है। इस तरह से आप भी हो, हर एक इंसान को खुश रखना है। दूसरों के लिए कुछ नहीं होता है तो नहीं करना है, लेकिन दूसरों के लिए बुरा भी नहीं करना है और बुरा सोचना भी नहीं है। ये क्वीन ऐसे भी होती है, तो आप भी ऐसे ही हो कि दूसरों के लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोचते हो। आपको दूसरों के लिए अच्छा ही सोचना है या फिर अपने में ही मग्न रहना है। तो लोगों को इस वजह से आपके ऊपर उम्मीद है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हो, दूसरों की एक भावनाओं की कदर करना जानते हो, उनको शांति से सुनते हो, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास वक्त ही नहीं है दूसरे लोगों की बातें सुनने का, और आप वो वक्त निकालते हो। इस वजह से लोगों को आपसे उम्मीद है। और 5 का मतलब यही होता है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में जो एक चैलेंज पार किए हैं, इसके चलते आप पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक अवेयरनेस अपनाते हो। 5 का मतलब होता है अवेयरनेस, कि मुझे आगे के स्टेप पूरे करने हो 6, 7, 8, 9, 10, तो फिर मुझे सतर्कता अपनानी होगी, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और येलो का मीनिंग होता है कि दिल से कोमल होना, दिल से दूसरों के लिए प्योर होना। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है 0 या फिर रेड, तो गाइस इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं क्या लोगों को आपसे उम्मीद है। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे, यूनिवर्स, डिवाइन, दी हाई प्रेस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेविल। ओके, अब यहाँ से देखते हैं पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है। डिवाइन, यूनिवर्स, बताइए क्या लोगों को उनसे उम्मीद है। यूनिवर्स, डिवाइन, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ पेंटिकल, और 2 और 8 होता है गाइस 10 ऑफ पेंटिकल। फिर से अर्थ एलिमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट। गाइस ये क्या हो रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द चैरियट, कैंसर, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है सॉर्ड्स ने। ओके, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपके बर्थ चार्ट में अर्थ एलिमेंट परमानेंट होगा गाइस। ओके, नथिंगनेस,
पॉलिटिक्स, टोटलिटी, कॉन्शियसनेस, ट्रस्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है राइपनेस। ओके, तो गाइस क्या लोगों को आपसे उम्मीद है? दी हाई प्रेस्टेज फर्स्ट कार्ड आया है गाइस। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। तो गाइस हाई प्रेस्टेज का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हों। ओके, वो तो पेंटिकल से ही पता चलता है कि 10 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक वेल्थ ही, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है, यानी कि पैसों से आप एक बहुत ही वेल्थ इंसान हो, अच्छी एबंडेंस है पैसों को लेकर। ओके, प्रॉस्पेरिटी है पैसों को लेकर। तो गाइस इसके चलते आप पैसों से पावरफुल हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के पास 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। हाई प्रीस्टेस अकेली लेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी है तीनों का एक कॉम्बिनेशन कि आप पैसों से बहुत ज़्यादा वेल सेट हो। ओके, और इसके चलते आपके अंदर थोड़ा घमंड भी है, इसके चलते ही सॉर्ड की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है। ओके, तो गाइस यहाँ मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि क्या लोगों को आपसे उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं। लोग आपसे उम्मीद रखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पैसों से ही प्यार है, पैसों में ही आगे बढ़ना है। और 2 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है आप देख सकते हो, चैरियट। तो गाइस ये कैंसर की एनर्जी है, तो आपको पैसों से इतना ज़्यादा प्यार है। कैंसर वाटर एनर्जी है गाइस, तो आपको पैसों से इतना ज़्यादा प्यार है, लगाव है कि आप पैसों का मुंह आपसे नहीं छूटेगा। इस तरह से लोग आपके बारे में बात करते हैं, और हम आपके ऊपर उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं जिससे हमारा विश्वास टूट जाए। दूसरों के ऊपर भी हम विश्वास रखते हैं, वो विश्वास भी टूट जाए, क्योंकि आप एक सेल्फिश इंसान हो, खुद के बारे में ही सोचते हो, खुद को कैसे बिल्डअप करना है, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, खुद के लिए क्या सक्सेस चाहिए, और खुद के लिए चाहे किसी भी तरह के कोई भी गलत रास्ता भी क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े, आपको पैसे चाहिए, किसी भी तरह पैसे चाहिए। और ये जो आपकी एनर्जी है पैसों को लेकर, इसके लिए सिर्फ मैं यहाँ एक एडवाइस देना चाहती हूँ। पैसे को लेकर आप इम्पोर्टेंस देते हो, वो ठीक है, अच्छी बात है। इसके लिए आप लोगों के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप अपनी फैमिली को भी ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आप के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये प्यार जो आपके फैमिली से मिल रहा है, अभी भी आपको दिख रहा है यहाँ कि अभी भी आपको अपनी फैमिली से मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा तो आपके अपने लोग आपको प्यार करना बंद कर देंगे, तो आपके अपने लोग आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, तो पैसों की वैल्यू करो, कोई बात नहीं। सभी को पैसों की वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि आप लोगों को ही भूल जाओ। आपके अपने लोगों को ही आप भूल जा रहे हो। और 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि इसको हमारी फीलिंग की कोई भी मतलब नहीं है, हमारी फीलिंग से खेलना भी इसको आता है, गलत रास्ते के ऊपर जाना भी आता है, गलत लोगों के साथ जुड़ना भी आता है। पैसों के ऊपर ही उसका कॉन्शियसनेस है। हमें तकलीफ़ देने में भी इसको कोई एतराज़ नहीं है, हमें दुखी करने में या रुलाने में भी कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आप अपनी फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। आपका पूरा फोकस एक पेंटिकल के ऊपर है या फिर पैसों के ऊपर है। मेरी लाइफ में किसी भी तरह पैसे चाहिए, मतलब पैसे पैसे ही आपको करने हैं। तो ये आपकी एनर्जी है जो आपके लिए अभी आपको ठीक लग रही है, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है, क्योंकि आपके अंदर ईगो भी आ गया है। ओके, तो जिनके अंदर अहंकार होता है वो किसी की बात नहीं सुनता है, और किसी दूसरे इंसान की बात समझ भी नहीं आती है।
और आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसी के चलते मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। और आपका घमंड, अहंकार तो बढ़ चढ़ कर है। और आपका जो विश्वास है, चाहे मैं गलत रास्ते के ऊपर जाऊं या गलत लोगों से मिलूं, फिर भी मैं इसमें फंसूंगा नहीं, इस तरह की आपकी जो एनर्जी है वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो क्या लोगों को आपसे उम्मीद है? मैंने आगे ही आंसर बता दिया, लोगों को आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लोग आपको पहचान गए हैं, लोग आपको जान गए हैं। आपकी फैमिली को भी आपका नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप पैसों को लेकर उनको रोक टोक करते हो, उनको बार बार सुनाते हो, कुछ भी कह देते हो उनको, और उनके ऊपर गुस्सा भी हो जाते हो। आप पैसों को लेकर कंजूस भी हो, पैसे बचाने में यकीन रखते हो, इस वजह से आपकी फैमिली को भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते हो। खुद के ऐशो आराम के लिए पैसे खर्च करने हैं, लेकिन जब आपकी फैमिली के लोग पैसे खर्च करते हैं तो उनको भी आपको सुनाना है। और आपके आसपास के जो रिश्तेदार है, पड़ोसी है, या एक रिलेटिव है, आपके कलीग्स है, फ्रेंड सर्कल है, वर्क प्लेस के लोग हैं, उनको तो पूरी तरीके से आपका स्वभाव पता चल गया है कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। आगे चलकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये जो आपके अपने स्वभाव की वजह से आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो और पैसों के ही ऊपर ही फोकस कर रहे हो, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं लोग। राइपनेस का कार्ड यही दिखाता है कि आपको बढ़ चढ़कर ये एबंडेंस चाहिए, ऐशो आराम लाइफ चाहिए, और आपको एक हेल्दी हाई-फाई लाइफ चाहिए। इसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके लिए एडवाइस है कि आप गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हो, वो बंद कर दो, क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता है। कुछ वक्त आपको वो पैसे काम आएंगे, उसके बाद फिर से वैसी की वैसी ही परिस्थितियाँ हो जाएगी, क्योंकि आप मेहनत करके अपने एक हिम्मत से जो भी कमाओगे वो लॉन्ग टर्म चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन ये जो गलत रास्तों से आप पैसे कमाओगे तो वो बहुत देर तक नहीं रहेगा। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो आपकी राइपनेस है, उसके चलते आप आसपास के लोगों को इग्नोर कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। 8 ऑफ कप का मतलब यही होता है कि लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि ये फीलिंग के नाम पे पूरी तरीके से ज़ीरो है। ये दूसरों की फीलिंग कभी भी नहीं समझ सकता है। हम क्यों इसके ऊपर उम्मीद रखने लगे? हम बिल्कुल भी इसके ऊपर उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इंसान ठीक नहीं है हमारे लिए, हमें पता है। इस तरह से वो मानते हैं। और ज़ीरो का मतलब होता है कि आप गलत रास्तों के ऊपर जाओगे तो फिर से ज़ीरो हो जाओगे। तो आपको समझने की ज़रूरत है, और आपको अपनी मेहनत से और अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ना है। ये जो आप गलत लोगों के साथ एक ट्यूनिंग बिठा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो कुछ वक्त के लिए ही है, लाइफ टाइम नहीं रहेगी ये एबंडेंस, और ज़ीरो हो जाएगी। और रेड का मतलब होता है कि अभी आप इतने ज़्यादा पैसों को लेकर जुनूनी हो गए हो कि आपको आसपास की चीज़ें, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, लोगों का स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है, लोग आपको समझा रहे हैं, आपकी फैमिली समझा रही है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो आपके लिए आगे चलकर हानिकारक है, नुकसानकारक है, नुकसानदायक है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल 3 चूज़ की है, 8 या ब्लू, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या लोगों को आपसे उम्मीद है। यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेजर अरकाना निकालेंगे, इसी से पता चलेगा क्या लोगों को आपसे उम्मीद है। पाइल 3, यूनिवर्स, डिवाइन। द फूल, गुड। टेम्परेंस, वेरी नाइस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3। जिस किसी ने भी चूज़ किए है, बताइए क्या लोगों को उनसे उम्मीदें है। द टावर, एरिस, लियो, सजिटेरियस। द डेविल, कैप्रिकॉर्न। डेथ, स्कॉर्पियन। मेजर अरकाना की ही एनर्जी है गाइस। द हाई प्रीस्टेस, अमेजिंग।
4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस, द सन, अमेजिंग। एरिस, आप देख रहे हो सारे ही कार्ड मेजर अरकान आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी, और ये 4 ऑफ वॉन्ड, ये भी पॉजिटिव कार्ड है गाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ से देखते हैं क्या लोगों को आपसे उम्मीद है। मैच्योरिटी, स्ट्रेस, ओ तो आप बहुत कुछ करते हो गाइस लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, इंटेंसिटी। बॉटम ट्रैक हमारे पास है शेयरिंग, वेरी नाइस। ओके, तो गाइस आपके फर्स्ट कार्ड है फूल। ओके, फूल का मतलब होता है बहुत ही बुद्धिशाली और टैलेंटेड इंसान, ज्ञानी इंसान। ओके, जो आप हो गाइस, क्योंकि द फूल को क्लैरिफाई किया है द टावर और द हाई प्रिस्टेस ने। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पहले ही देख चुके हैं, मतलब सुख दुख आपकी लाइफ में आ चुके हैं, आते जाते रहते हैं, और आप उसको निभाते भी रहते हो, क्योंकि बीच बीच में जो कार्ड आ रहे हैं वो क्लैरिफाई करते हैं टावर, एक डेविल और डेथ जो आप देख रहे हो क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में सुख आता है, फिर से दुख आता है, सुख आता है, फिर से दुख आता है, मतलब बार बार एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बार बार बदलाव, चेंज, परिवर्तन। दुख का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आपको एक चैलेंज पार करने के लिए आपकी लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन बन जाती है, और वो आप जब तक वो सिचुएशन में से आप नहीं निकलते हो तब तक वो आपके लिए दुखी है, ऑब्स्टिकल है, परेशानियाँ हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। मतलब आपकी लाइफ में सुख और दुख का जो एक निवाहन है वो आता जाता रहता है बार बार, और ये जो सिचुएशन है वो आपने सीख ली है। परिस्थितियों को खुद से ही अनुकूल बनाना आपने सीख लिया है। आपको खुद को आ गया है कि अब मुझे अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, अब ये जो प्रॉब्लम आई है इसको मुझे कैसे सॉर्ट आउट करना है और फिर से आगे बढ़ जाना है। मतलब आप खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग इंसान हो, जो मैंने आपको पहले कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो। पूरी तरीके से सोच समझकर आपको सब कुछ करना है, चाहे इसके लिए वक्त क्यों ना लगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज पार किए, उसके बाद आप एक हाई प्रिस्टेस और फूल की पोजीशन में आए। उसके बाद भी आपकी लाइफ में छोटी या बड़ी परेशानियां आती ही रहती है। एक लगातार एक सुख हो आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, उसको आप सॉर्ट आउट करते हुए आगे निकल जाते हो। अब यहाँ जो आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है उसको आपको लेना आ गया है। अब आप सीख गए हो कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है सिर्फ मुझे वक्त के साथ, और मुझे फिक्र नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ ये मेरे अपने एक खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की एक जर्नी है, जिसमें मुझे और ज़्यादा हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है और कुछ ना कुछ नया करते जाना है। इस तरह से आपने अब पॉजिटिव लेना सीख गए हो। पहले आप बहुत ज़्यादा टेंस रहते थे, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा सुख हो, इसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, और अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी तो आप घबरा जाते थे, डर जाते थे कि ये प्रॉब्लम साइड होगी कि नहीं, मेरी लाइफ से दूर होगी कि नहीं। लेकिन वो निकल गई, उसके बाद फिर से सुख स्टार्ट हो गया। मतलब आपकी लाइफ में फिर से बढ़ चढ़कर एक एन्जॉयमेंट और खुशी आई, और फिर से कुछ प्रॉब्लम आई, उसको भी आपने सॉर्ट आउट कर लिया। अब आपको समझ आ गया है कि मुझे छोटे छोटे ऑब्स्टिकल को पार करते हुए ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ानी है। ये आपकी डेस्टिनी में ही है कि आपको सुख दुख का निवारण साथ में लेकर करना है, साथ में लेकर चलना है।
और आपको छोटे छोटे ऑब्स्टिकल को दूर करते ही आगे बढ़ना है। ये आपको समझ में आ गया है। पहले आप घबरा जाते थे कि सुख के बाद दुख आ गया है तो अब सुख फिर से स्टार्ट होगा कि नहीं, मेरी लाइफ में फिर से खुशी आएगी या नहीं, ये आपके मन में डर रहता था। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि ये एक मुझे चैलेंज पार करना है, मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए, मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ये मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल आए हैं जो मुझे पार करना है। अब आप सब कुछ सीख गए हो, अब आप फिक्र नहीं करते हो। और ये जो आपकी लाइफ में ये सुख और दुख की जो एक गाड़ी चलती रहती है, वो गाइस आप छोटे थे तभी से है। अब आप सीख गए हो पूरी तरीके से। अब आपकी लाइफ में किसी भी तरह प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं, आप आराम से इजी वे में उसको साइड करते हो, दूर करते हो और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बुद्धिशाली हो गए हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हो और नॉलेजेबल हो गए हो। हर परिस्थितियों को भांपते भांपते आप खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान बन गए हो। इस वजह से लास्ट में काढ़ा है डेथ और सन। तो गाइस आपकी लाइफ में बार बार चेंज और परिवर्तन आने की वजह से आप एक बहुत ज़्यादा सन की पोजीशन में आ गए हो। अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही है, खुशी ही है, एन्जॉयमेंट भी है और ये जो ऑब्स्टिकल आते हैं उसको भी खुशी खुशी लेते हो। इस वजह से उसको भी आप हैप्पीनेस में ही मानते हो और उसको सॉर्ट आउट करना आपको आ गया है। क्या लोगों को आपसे उम्मीदें है? बहुत ज़्यादा उम्मीदें है और उसके ऊपर खरा उतरना भी आपको आता है। आपकी एक शार्प माइंडेड और स्मार्ट तरीके से लोग एक घायल है गाइस, मतलब कि लोग पागल है। आपकी एक पूरी तरीके से अवेयरनेस में रहने की या अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट रखने की, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखने का जो प्रेजेंटेशन है आपका, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा फ़िदा है आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा लोग आपसे उम्मीद रखते हैं और लोगों की उम्मीद ऊपर आप खरे भी उतरते हो और अभी आप एक बड़ी पोजीशन के मालिक भी होंगे और आपके पास सब कुछ होगा, सभी तरह की एबंडेंस होगी और आपके पास एक हाई फाई अच्छी लाइफ भी है, हेल्दी लाइफस्टाइल है आपकी। आपके लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन अच्छी है, लोग आपको मानते हैं। हर एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी पीठ पीछे बात भी नहीं होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। सामने वाले इंसान को भाप लेते हो कि वो कैसा इंसान है, किस तरह का है। शेयरिंग का मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को देते हो, इसकी वजह से लोग भी आपको देते हैं। 5 ऑफ वांड की एनर्जी, आप हर एक कंपटीशन में आगे आते हो और निकलते हो। तो गाइस ये है रीडिंग। बाय गाइस।